चलिए तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आया हूँ क्लास 9 वालों। इसमें थोड़ा सा आपको धीरज से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा इस सवाल को समझने के लिए। और जैसा कि मैथ का नेचर है, आप घबराएंगे तो काम उलझ जाएगा, आप घबराएंगे तो काम उलझ जाएगा, उलझना नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्किल ये कोऑर्डिनेट में ही है, लेकिन यहाँ एक्स वाई प्लान खींचने का जरूरत नहीं है। इसका लैंग्वेज बोलता है आप वो मत खींचिए, इसीलिए मैं एक्स वाई ऊपर में छोटा नहीं किया। ठीक है, क्या कहता है पूरा पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात बताऊंगा इसको कैसे बनाएंगे। गिवन द पॉइंट्स ए, नियामक नहीं बोल रहे, बी सी, नियामक बोलेंगे तो लग जाएगा। अब समझिए कि हर एक पॉइंट का एक नहीं कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स है। मैं बाद में बोलूं, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। आप क्लास 9 में हैं, बच्चे हैं, आपको समझ में बात आई, इसके लिए मैं ए बी सी को ही खाली बोल रहा हूँ। आप अपने से सोच लीजिए कुछ एक्शन होंगे लाइन होगी। ठीक है, नहीं होंगे तो बनाए कैसे समझ। ठीक है, डाटा तो होना चाहिए, डाटा है, लेकिन अभी समझाने के लिए ताकि मैं एक खाका बनाऊंगा इस तरह का, ताकि आपको समझ में सही में बात आए। तो कहता है कि मतलब पॉइंट्स ए बी सी so that they rely on a circle A, सर्किल का नाम दिया है। अब ए और बी सी तीनों सर्किल कहते हैं कि सर्किल जब भी बनेगा हम सर्किल बना लेंगे। अभी मैंने इस क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन में आपके सर ने एक्स और वाई को लिया। सर आप तो बोले थे कोऑर्डिनेट जब भी पढ़ना एक्स वाई जो, इसमें भी एक्स वाई होगा है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, इसीलिए जिससे काम बनेगा वही काम हमने किया है। चलिए सर्किल बन गया आपका, अच्छी बात है। सर्किल की चर्चा है इसलिए बनाना जरूरी है। So that they lie on a circle K whose center is the origin। ये सेंटर देखिए यही ओरिजिन है। आप इसमें आप वर्टिस कर दीजिए तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या दिक्कत है? देखो नोटिस बहुत इजीली हो गया। ये वर्टिस 0 0, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? वो पॉइंट है, केंद्र है ना, ये केंद्र हो गया वो, जिसका नियामक है 0 0। आप लोग जानते भी हैं कि 0 0 है क्या, 0 0 ही होगा, क्योंकि एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ऑलवेज देखिए आप इस वृत्त में, ये जो वृत्त है इस पर दो लाइन यदि आप ड्रॉ करेंगे एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट रहा है, यहाँ पर इसका एक्स भी 0, यदि ये एक्स, ये क्या है एक्स। अब आ गया लाइन पर, बोल रहे थे सर आपने बनाया नहीं, आपने बोला जब भी बनाओगे तो एक्स और वाई जरूर फिक्स हो गए, आपने बिल्ड बना दिया। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको समझाने के लिए आपने अभी तक नियामक भी नहीं लिखा। अरे नियामक लिखूंगा, कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो थोड़ा अभी से घटपट हो जाएगा ना। पहले जो मेन आधार है किसी भी मैथ को समझने के लिए, उसका किस तरह से हम लोग ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करते हैं, उसको अंदर में झुकाते हैं। पहला सर्किल बनाएंगे, दूसरा एक्स वाई भी आ ही गया। अब उससे कितना हम लोग काम निकालेंगे, कितना स्वार्थ साधेंगे वो बात की बात है, और इस में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेते हैं, आप कहता है गिवन द पॉइंट सो दैट दे लाई ऑन अ सर्किल के, एक ही पर है सब, ए भी इसी पर है, मान लो ये बी भी इसी पर है, मान लो यहाँ है, सी भी इसी पर है। क्या ये तीनों पॉइंट ए बी एंड सी, ऑल दीज थ्री पॉइंट्स आर ऑन द सेम सर्किल। समझ में आ रही बात मेरी? तीनों पॉइंट एक ही सर्किल में है। अब मैं लिखूंगा इसका नियामक, कोई दिक्कत, कोई शक? तो
मैं इसका नियामक लिखता नहीं हूं, मैं किताब से लेके लिखता हूं, मेरे मन में नहीं है, आपके मन में नहीं, किताब नहीं है। लेकिन जब भी सवाल बना ऐसे ही कोई भी बच्चे इस तरह ही ड्रॉप करो और इस तरह ही समझो। चलो ये का नियामक है 1 - 1 और ये है -8। बी का नियामक है, बी का नियामक है -4 +7, -4 +7, बहुत अच्छी बात है। -4 +7 और सी का -8 -7 सब कुछ ठीक है। लेकिन इसका एक सेकंड पार्ट है, गिवन द पॉइंट्स डी। यहाँ कोई डी भी है तो मैं बात बताऊंगा, और कोई ई भी है, उसका तुलना करना है कि वो इसका डी और ई इसके अंदर में है या बाहर में। इसीलिए हमको सर्किल पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आज अभी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर साथ में नहीं ले जा रहे, नहीं तो मुझको -7 यहाँ लाना होगा, -4 यहाँ लाना होगा, ओ सॉरी -4 इधर वाई की तरफ ले जाना होगा। कुछ भी नहीं करूंगा इस पर, इसको भाग भी नहीं करूंगा। मैं बहुत ही सिंपल सा जो फार्मूला होता है डी बराबर x² प्लस y²। यहाँ x क्या है, x कोऑर्डिनेट, x क्या है, x कोऑर्डिनेट, y क्या है, y कोऑर्डिनेट। और इसको निकालने का फार्मूला अगले दिन हमने बताया था, नहीं बताया होगा, तो जरा इसको ध्यान रखिए। d फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस जब भी निकालिएगा इस तरह का तो इसके कोऑर्डिनेट से इसी फार्मूला पर निकलता है। मैंने फार्मूला लिख दिया d √x² + y²। निकाले, इस फार्मूला पर निकाले। अब -8 -1 जैसा पूछो इसमें काम से नहीं चलता, इसमें जिससे काम चलेगा वही फार्मूला मैंने दिया, मैंने नहीं दिया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ने दिया। और ये हुआ x, ये हुआ y, इसमें ये हुआ x, ये हुआ y, इसमें ये हुआ x। अब दूरी निकालना है, यहां से a दूरी निकालेंगे, ठीक है। दूरी निकालना है, यहां से a दूरी निकालेंगे OB का, और यहां दूरी निकालना है, यहां से ये दूरी निकालेंगे उस। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो डायमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आर के गुना है, ये भी आर ही है, बहुत सारे होते हैं बिजनेस। लेकिन अभी जो आपको करना है इस x और इस y से, इस x और इस y से, इस x और इस y से ये डिस्टेंस निकालना है, वो ए निकालना है। क्या सब निकालना है, वो ए निकाल, वो ए इक्वल टू व्हाट, ओ बी निकालना है, ओ बी इक्वल टू व्हाट, ओ सी निकालना है, ओ सी इक्वल टू व्हाट। निकलेगा कैसे, ओ सी निकलेगा कैसे, क्यों नहीं निकलेगा, ये तो फॉर्मूला है। डी डिस्टेंस, यहाँ यही तो डिस्टेंस है केंद्र से, यहाँ 0 0 है, x भी 0 y भी 0 भाई। अभी डिस्टेंस यहाँ पर है, इसको हम लोग जब मान लो सर्किल को भूल जाओ, एक्स वाई पर आओ, लोकेशन लोकेट करो, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है, सीधे सिर्फ इतना ही करोगे उसी से निकल जाएगा। फॉर्मूला बैठा हुआ है, खाली दोनों के नियामक को प्लस करो, स्क्वायर करो, प्लस करो, फिर उसका रूट निकाल लो, मतलब निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो। फॉर्मूला होगा d x² + y²। ओके, आगे बढ़ते हैं तो वो ए ओ बी ओ सी निकालते हैं, वो ए ओ बी ओ सी निकालते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए के लिए वो ए निकालेंगे, वो ए इक्वल टू निकालते हैं, यार ब्रैकेट में लिखिए डी, इसके लिए तो डी यही है ना, अरे डी खत्म हो गया क्या, होगा √x² + y²। इसका x क्या है 1 √1 का स्क्वायर प्लस
इसका y क्या है? -8, ब्रैकेट में -8 का स्क्वायर। क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, प्लस -8 को -8 से गुना करेंगे तो प्लस 64 हो जाएगा। ये हो गया √65। वो निकल गया, जगह ही तो नहीं है, जगह रहे न रहे, लेकिन इसको तो नहीं मिटाएंगे अभी। ठीक है, वो निकल गया, वो भी निकालते हैं, यहाँ जगह है, वो भी छोटा सा जगह में हो जाएगा, फिर उसको बिठा के निकाल देंगे। वो भी में यही फार्मूला लगेगा। अब क्या निकाल रहे हैं? वो भी का भी वही फार्मूला, d बराबर √x² प्लस, छोटा मात्रा में लिख रहे हैं, ध्यान देना। तो वो भी हो गया, वो भी बराबर भी यही हो जाएगा, √x²। x की जगह यहाँ क्या होगा देखो तो भाई, -4। क्या होगा? -4 का स्क्वायर प्लस y की जगह 7 का स्क्वायर। बहुत अच्छा। फिर देखो बराबर √, माइनस माइनस प्लस, -4 को गुना करो 16 प्लस 7 से 49। वाह, वेरी गुड, ये भी 65। ठीक है, और एक तीसरा रह गया। तीसरा कहाँ बनाऊं? वहां कोना में एक जगह है, इसी कोना में एक जगह को बिठा के यहाँ तीसरा भी बना देता हूँ ओसी, और देख लेता हूँ कि क्या होता है। तो ओसी भी उसी डिजाइन में निकलेगा, b इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा। लिख देता हूँ, छोटा सा लिखने की जरूरत भी नहीं है, फिर लिख देता हूँ b इक्वल टू √x² प्लस y²। तो वो भी निकल गया। अब क्या निकलेगा? यहाँ देखिए, वो सी निकला गया है, ओ सी बराबर x²। सी का नियम बुझा गया जी, क्या था सी का नियम? भूल गए, नाम लिखना होगा। सी का देखिए, -7 -7 ओके, तो ठीक है। इसमें x² -7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -7 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर -7 को -7 से करो प्लस 49, अब प्लस -4 को -4 से करो तो प्लस 16। ये भी हो गया √65। अब बताओ, यदि छोटा बना होता तो ये ए बी सी सर्कमफ्रेंस एक पर नहीं होता, कोई ना कोई छोटा बड़ा हो जाता। तो मान लो दो मिला, एक नहीं मिला, तो इसका मतलब ये दोनों तो केंद्र पर है, ये दोनों केंद्र बोलते हैं, ये दोनों तो सर्कमफ्रेंस पर है, इसी वृत्त के सर्कमफ्रेंस पर है ए बी और बी भी, लेकिन वो सी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, तीनों के तीनों है, तीनों में डिस्टेंस इन ऑल थ्री केसेस, मिला रहे अभी, इन ऑल थ्री केसेस रेडियस ऑफ इज सेम। रेडियस क्या है? बराबर है। इन ऑल केसेस, भाई क्या प्रॉब्लम कर रहा है, इन ऑल केसेस सेम रेडियस एट 65 मिनट्स। किसका, किस बिंदु का रेडियस सेम हुआ? इसका मतलब दूरी बराबर है, इसका मतलब तीनों ही तीनों, इट मींस ऑल थ्री, it means all three points are A, B, C are located on the circumference of same सर्किल। थोड़ा लंबा है, इसके लिए आई एम सॉरी, बट ये आप क्लास 9 में ही थोड़ा टफ आपको लग रहा होगा, वैसा लग रहा है। क्लास 9 की थोड़ा सा टफ है, कोई बात नहीं। और इसका और एक पार्ट है, एक पार्ट तो आपका हो गया,
In all cases, same radius as 65 units. So it means all the points A, B, C are located on the same circle. ये प्रूव हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं दूसरा पार्ट में, इसको मिटाना पड़ेगा। आइए, मेरा इसका पेन का प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा पेन देखते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड ये पेन सब क्या हो रहा है, खत्म हो जाता है क्या? देखता हूँ चल रहा है कि नहीं। नीचे में गिरा हुआ है, चल रहा है क्या? चल रहा है, मिटाइए इसको। ये एक पार्ट आपका खत्म हो गया। और सर्किल को हम यही रखते हैं, सर्किल मिटा नहीं रहे हैं। पहले आप लोग माथा में समझ में कब कब आ जाएगा। सब सर्किल को रहने देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। दूसरा पार्ट माना है ना, दूसरा पार्ट माना है, इसीलिए एबीसीडी मिटा दे सब, कोई बात नहीं। एबीसी तो प्रूफ हो गया, मिटा दिए, ठीक है। एबीसी प्रूफ हो गया, मिटा दिए। यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई ज्यादा बड़ा काम यहाँ कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी रखते हैं बेचारे को, क्योंकि यही तो मेन इसका है। अच्छा, अब क्वेश्चन दूसरा पार्ट क्या है? क्वेश्चन में दूसरा पार्ट ये है कि दूसरा ये है गिवन द पॉइंट डी, एक पॉइंट डी है, मान लो इसका कितना है, -5 एंड -6, -6 है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा इस पर देखिए, जितना भी टाइम लगे ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। और एक पॉइंट कौन है, E09, और एक पॉइंट लो, हम इस पर ले रहे हैं, लेकिन यदि वो बराबर नहीं, हम फिलहाल के लिए मान रहे हैं एज्यूम क्या ही आप बराबर कर देंगे। ये है जिसका है 09, क्या है, एक बात हम एक चीज करते हैं, जीरो जब दिया हुआ है एकदम इसके सामने ही रखते हैं। क्यों? जब हम जानते हैं कि एक्सिस के ऊपर ही कोई चीज जीरो होता है, एक्स, तो ये एक्स इसी के ऊपर जीरो होगा। यहाँ इस यहाँ पर एक्स कहाँ पास, एक्स ना, एक्स तो वाई के पास जीरो होगा, तो यहाँ इस वाई के एकदम इस देखो, क्या हम लिखे यार सब उल्टा पुल्टा, इधर वाई दे दिए, इधर तो बोलते भी नहीं। ये एक्स है, ये वाई है। अच्छा, तो 09 बोल रहा है ना, तो यहाँ पर एक्स 0 बोल रहा है। और एक बात करते हैं, डी भी हम गलती क्यों लिखे, प्लस के तरफ क्यों लिखे? लिखना है तो सही से लिखो ना। डी -5 इधर होगा, इस तरफ देखो ना, -1 -2 यहाँ इस आसपास, यही आसपास होगा। यहाँ तो मेरा सी था, थोड़ा हटा देते हैं, तो यहाँ -5 रखते हैं, -5 और 6 प्लस, तो ऊपर ना होगा, y प्लस होना चाहिए। जब सटीके में लिखोगे तो सटीके में लिखो। देखो यहाँ तक -5 है, करीब करीब 1 2 3 4 -5, और इधर क्या है, +6, तो 1 2 3 4 5 बोल रहे थे सर आप नहीं कर रहे थे, यहाँ पर आ गया, ये टी आ गया, जिसका नियामक क्या हुआ, देखो ये 6 है, ये -5 है ना, तो ठीक है, -5 ये है भी कि नहीं वो प्रूव करने वाले हैं। अभी हम नहीं बोल रहे कि वो है ही है, ये हम कहा नहीं चल रहे किसी का तरह, हम मान के चल रहे हैं, यदि उसका दूरी निकल जाएगा से √65, तो ठीक है, उसी के ऊपर है। कम होगा तो अंदर में, कम होगा तो मतलब अंदर में है। क्वेश्चन भी वही है। क्वेश्चन क्या है, ये तो क्वेश्चन है, चेक whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle। सब पता चल जाएगा, एक एक का सब बकिया उधर देंगे। चलो भैया, इसका ये हुआ। अब का क्या चीज मांगना है, अब का तुम्हारा E0, x0 यहाँ पर होगा, यही इसी साइड यही पर लिखो, और 9 किधर होगा, 9y, तो x0 इधर लिखो, इधर यहाँ 9 प्लस है, माइनस होगा तब इधर,
वाई इधर तो प्लस होगा 9 9 करीब करीब कहाँ पर होगा, 6 यहाँ है तो 7 8 9 यहाँ, ठीक है 6 यहाँ लिया ना, तो ये ई हो गया। और ई का कितना है, वही जो हम बोले अभी भी, तो जीरो पर कहाँ लिए, अगली बात एक्स तो जीरो होना चाहिए एकदम से, यहाँ कैसे ले सकते हैं, एक्स जीरो वाई पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक्स जीरो यहाँ होगा, जीरो दिया हुआ जब यहाँ पर होगा तो समझो हमको 9 पर ही कंफ्यूज हो जाएगा, या और आगे ऊपर भी जाते हमको नहीं पता, लेकिन तुमको ये चूंकि एकदम एक्स पर वाई, वाई पर वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है, जीरो ये नहीं मान लो इसको। चलो चलो अब देखते हैं, ये पॉइंट ई है। अब देखते हैं, अभी तक हम लोग ओ ए देख लिए, ओ बी देख लिए, ओ सी देख लिए, दोनों में हम लोग को ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर √65 यूनिट्स प्रूव कर दिया। तीनों सर्किल के एक ही सर्किल के सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है, रेडियस है, तो हम सब बता चुके हैं। अब देखना है उसी फार्मूला को बिठाओ, d इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। d माने इसका d क्या होगा, देखो इसका d यहां से डॉट डॉट लाइन खींचो, ये 40 होगा, क्या होगा 40, तो OD बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इसका x क्या है -5, इसका y क्या है 6, तो -5 स्क्वायर क्या प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बराबर -5 तो गुना करेंगे प्लस 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 6 तो गुना करेंगे 36, ये कितना हुआ रूट अंडर 61, तो रूट अंडर 61 इज लेस देन रूट अंडर, क्या लिखते हैं ये छोटा है ना बड़ा है, अब देखो डी अंदर में होगा, ये थोड़ा कम आ है ना रेडियस, रेडियस यहाँ तक 65 था लेकिन 65 आ रहा है 61 आ रहा है √61 यही था, इसका मतलब बी थोड़ा नीचे है, इसका मतलब ये जो सर्किल बनेगा, ये जो सर्किल बनेगा वो इसके अंदर होगा, समझ में आई बात, क्यों क्योंकि रेडियस छोटा है, इसको बोल रहे थे √61 इज लेस देन √65, सो D क्यों, हाँ D will exist under circle K, ये सर्किल था नई बात, और इसमें समझ में आया, बोलोगे क्यों इसके अंदर है, क्योंकि रेडियस इसका छोटा है, जिस सर्किल का रेडियस छोटा होता है वो बड़े सर्किल के अंदर होता है, मिटाऊं, अब एक और बाकी रह गया है, क्या बाकी रह गया है, ओ डी हो गया ओ ई, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कोई कहीं बाहर तो नहीं चला जा रहा, जा ही सकता क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। आज लगता है एक ही यही सवाल पढ़ा के खत्म करेंगे, काहे कि भैया यही सवाल थोड़ा इंपोर्टेंट है और इस सवाल के साथ दूसरा सवाल को यदि जोड़ेंगे तो हो सकता है इस सवाल तुम्हारा भुला जाए, इसलिए मैं क्लास जितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मैं इसको अच्छा से समझा के एकदम दूंगा और तुमको भी प्रॉमिस करना। अब ये लास्ट आइटम चल रहा है ओ ई, ये निकालते हैं भैया, ये यहाँ पर है 0 बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात, इसका डी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नई बात रूट अंडर एक्स क्या
इसका x क्या, 0, 0 का स्क्वायर प्लस इसका y क्या, 9, 9 का स्क्वायर, गई बात, बराबर रूट अंडर 0 का मतलब 0, अरे 0 इक्वल टू 0। अच्छा, 81 रूट अंडर 81 इक्वल टू रूट अंडर 9 इंटू 9, रूट अंडर के बाहर 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स इज ग्रेटर देन 65, रूट 65। यदि ये 64 होता तो 8 होता, ये तो 9 है, तो 9 8 से ज्यादा होते हैं ना। तो अब ये ज्यादा है, इसका मतलब ई जो है बाहर में, इसका मतलब जो सर्किल पहले वाला सर्किल था उसके बाहर फ्री पॉइंट बड़ी है, क्योंकि बिकॉज 9 is greater than 60 root 65, so पॉइंट की कहाँ जगह है भैया, कहाँ लिखे बताओ और ला जाएंगे। so point E will exist outside of the circle के, कुछ बोलना है? मनीष बोलिए, थक गए होंगे, मैं तो थक गया, मैं थक गया, आप लोग को थकना नहीं है, इसके साथ कोई सवाल पेश नहीं करेंगे, एक ही सवाल समझाएंगे, एक ही सवाल समझना है और हमको भी बताना है आपने कैसे समझा, कितने मिजाज से समझा, कितने अच्छा से समझा, क्या आपके अंदर ढुका कि नहीं ढुका, 100% फॉरएवर, जीवन भर के लिए इसको समझा के नहीं समझा, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।